लेके 12 सेकेंड। अरे दद्दाओ थोड़ा रुक जाओगे अब, सुनो तो, अब सुन तो लो। सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड डाउट में है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या पूछा गया है? क्या होता है सेंट्रीपिटल? या तो वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। अरे गलत बोल दिया क्या कुछ? अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा इस इंटू ओमेगा इंटू आर। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? वी तो ओमेगा इंटू वी। कोई आपत्ति है क्या इसमें? फिर हाँ बोलो दोस्तों, सही है सब? और बताइए। 12। अरे बोल तो दो। 9th। अरे सुन लिया। चलो, 9th वाले का आज आंसर अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना? वैसे तो सिंपल है, बट आज मैं बताऊंगा ना रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वगैरह। चलिए, 10th वाला बताना है क्या? हाँ जी, बताना है। अच्छा, 10th वाला वैसे तो फर्जी क्वेश्चन है, फिर भी देखो, यहाँ भी है तो यहाँ भी है ना। कितना घूम गया बेटा? तो डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर में पढ़ा था या नहीं? क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड 2v साइन, और थीटा कितना है? 90। 90/2 45। तो 2v इंटू 1/√2। बेटा कितना आया? ये तो नहीं पूछना चाहिए था, चलो पूछ लिया तो कोई बात नहीं, माफ किया। 11वां बताओ, बताना है ना? देखो, मुझे तुम्हारे मन की बात पता है। इधर देखो, ये सब काइनामेटिक्स है। अच्छा, एक बताओ, यहां से चालू कर दें मीटर? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। अब ये कहीं भी किसी भी थीटा पे आ जाएगा, कहीं मान लो यहाँ, तो टोटल एंगल कितना कवर कर लिया बेटा? थीटा। कितना कर लिया? अच्छा, ये जो थीटा है, अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से जा रहा है तो थीटा कितना होगा? ओमेगा टी डब्ल्यू टी। ओमेगा टी कितना होगा? चलिए, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आजकल होता क्या है कि सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, और वही होता है ना? अच्छा, अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये आधा हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो इतना निकाल लें तो मजा आ जाए हमें तो। अच्छा, ये एंगल कितना है बच्चा पार्टी? θ/2। कितना बाई 2? अच्छा, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? तो सुनो, ये क्या होगा? cos थीटा। और ये क्या होगा? तो ये जो दूरी है, मान लो x, मान लो, तो x कितना आ गया बच्चा पार्टी? r का साइन थीटा ही तो आएगा भैया, यही तो आएगा ये। r का साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? θ/। अच्छा, जितना ये है उतना ही तो ये है, ये भी तो x है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों। नहीं हुआ क्या इतना डिस्प्लेसमेंट? हुआ या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r साइन, और बेचारा थीटा कितना है? तो ओमेगा t/2। अच्छा बताओ, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं था क्या ये? अरे था ना। और कोई हमसे ये पूछता कि ये आर्क लेंथ होती थी ना, याद है ये आपको? आर्क लेंथ क्या होती थी? आर थीटा। आर नहीं होती थी, वही तो डिस्टेंस होती थी। ये सब काइनेमेटिक्स में भर भर के, एक ट्रक भर के किए थे हमने। अरे भाई किए थे। चलो, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलो, अब कौन सा घड़ी वाला डाउट आ गया? सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच हैज अ लेंथ 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट द टू परपेंडिकुलर पोजीशंस। तो टू परपेंडिकुलर पोजीशन तो यही आ गया डिफरेंस। अरे भाई, डिफरेंस तो यही आएगा ना। बस क्या पता करना है मुझे? v। दो परपेंडिकुलर पोजीशन है कि नहीं है? ये घड़ी की सुई ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे, ये सेकंड हैंड, तो कहां पहुंच गई अब ये? अरे बोलो। अच्छा, घड़ी जो
सेकंड हैंड है तो 1 सेकंड में कितना घूमता है बच्चा पार्टी? अब ये भी नहीं पता, 1 सेकंड में मतलब एक चक्कर 60 सेकंड में भैया, कितने सेकंड में? अब ये भी नहीं पता है क्या? अरे वो छोटी पतली वाली, समझ गए? तो ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होगा 2 पाई कवर वाई इन 60 सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। कोई गलत बात तो नहीं बोल दी मैंने? अच्छा, वेलोसिटी क्या आ जाएगी या टेंजेंशियल स्पीड क्या आ जाएगी बोलो? ओमेगा इंटू तो 2 पाई बाई 60। अच्छा, ये कितना दिया रेडियस? तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो ये सेकंड में था, ये तो सेकंड थी ना। चलो, तो ये जो भी है सेकंड आ जाएगा। तो अब कुछ काट पीट मचा दूं क्या? ये कितना आएगा? 10, ये तो पाई बाई 5 तो 3 बाई 3.14 बाई 5 सेंटीमीटर। एमएम में क्या आंसर? तो बेटा 10 का मल्टीप्लाई और कर दूं, 6 पंजे 30, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या आंसर? अरे आ रहा है क्या? अच्छा, और 6 पॉइंट कुछ यहाँ रख दोगे तो 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे उसका। अरे भाई करोगे? तो ये भी आ गया कि नहीं आ गया? ये डिवाइड तो कर लोगे, ये सेंटीमीटर में, एमएम में आएगा 31.4 बाई 5 mm पर सेकेंड। इतना होगा टिप का वेलोसिटी, टिप का स्पीड। भाई इसको यहाँ पे पुट कर देना तो ये भी आंसर आ जाएगा। चलिए, अब तो कोई समस्या तो नहीं किसी को, है ना? ये कितना आएगा वैसे? 6.28 mm पर सेकेंड, ठीक है? ये यहाँ पे रख दो, 1.41 इंटू 6.28, तो लगभग ये कितना आ रहा है? 8 पॉइंट कुछ, 8.88। ये तो वैसे यार पूछना तो नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं। पेज पलटो। हाँ जी, क्वेश्चन संख्या 13 से 18, 13 से 18। क्या है ये? बोलो ना जल्दी। 15। अरे दोस्त, ये वो वाला है ना, प्लैंक वाला। देखो यहां ये पंखा घूम रहा है, इधर देखो, यहां बंद कर दूं स्विच ऑफ, तो यहाँ ये इनिशियल कितने से घूम रहा है दोस्त? ओमेगा से, ओमेगा नॉट से। कितने से? अब देखो पंखा बंद कर दोगे तो धीरे धीरे स्लो होगा कि नहीं होगा? तो स्लो हो गया। क्या हो गया? ये स्लो हो गया और इसकी स्पीड हो गई ओमेगा बाई 2। अब यहाँ पे पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, लो ओमेगा 0 हो गया। कितना हो गया? ये 0, ठीक है? शायद ये यहां से आता एन रोटेशन दिए, एन रिवॉल्यूशन कितने दिए हैं? अब देखो स्पीड कम होने में 1 2 3 4 ऐसे कितने चक्कर लग गए हैं? एन। अच्छा, उसके बाद W/2 हो गया, आधा हो गया। मैं भी W बोल रहा हूँ अब, ओमेगा/2, ठीक है कि नहीं? जैसी संगत वैसी रंगत। तो देखो ध्यान से अब, तो बेटा देखो अब आगे भी तो कुछ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, अगर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को देख के ना, कभी पेपर में कर रहा हूँ तो थोड़ा एक दिमाग और लगाता हूँ कि यहां से यहाँ तो स्पीड ज्यादा थी, एवरेज स्पीड। अरे स्टार्टिंग में तो तेज होता है ना, ज्यादा घूमता है ना, तो एन घूमा। अब आंसर जो आएगा, अब कम घूमेगा कि नहीं घूमेगा? स्लो हो गया है ना, तो 0 होने में अब कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम का नहीं पता, रिवॉल्यूशन कम लगेंगे। अरे बोलो यार, वो भी निकाल ही लेंगे, रिटार्डेशन है तो भाई, आया ना? तो अब एन से तो कम ही आएंगे रिवॉल्यूशन, एन से तो इतना तो क्लियर है ना? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन होता है एन से कम, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, ठीक है? चलो देखते हैं। तो बेटा अच्छा, मैं तुम्हें इसको अब इक्वेशन ऑफ मोशन से बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो तुम जज नहीं कर पा रहे हो। तुम तो एक एक क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे बेटा इसको बोलते हैं थीटा। इसको रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चा? थीटा। डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम, तो क्या मान लो? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पता है। बताओ ये तीनों पैरामीटर कौन सी इक्वेशन में आते हैं? 1 मिनट। हाँ,
मैं बोल रहा हूं v बराबर u प्लस ए टी में आता है क्या, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आता है क्या। देख टाइम के बारे में तो है ही नहीं, ये तो दोनों बेकार हो गई। तीसरी सुन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी भी आ गया यू भी आ गया और एस भी आ गया। अरे बोलो यार, तो मतलब कौन सा वाला लगेगा इसमें बोलो। हाँ, ओमेगा के टर्म में कौन सा लगेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बोलो लगेगा कि नहीं। तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है, मतलब अल्फा कांस्टेंट दिया है, अल्फा क्या दिया है, और वो भी नेगेटिव में, वो भी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना। चलो तो ये कितना दिया है, ये फाइनल है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ के लिए ये कितना दिया है, ओमेगा नॉट वाई इसका होल। अब इसको जब ले आऊं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। थीटा क्या होता है बेटा, 2 पाई एन। एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई, एन चक्कर में कितना हो जाएगा थीटा, 2 पाई एन। कितना हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये 3 ओमेगा नॉट बाई 4 माइनस में, अरे बचेगा ना, बराबर 2 अल्फा 2 पाई। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, यहाँ ये नेगेटिव आई इसलिए रहा है क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, अल्फा। बताओ यहां से यहाँ की एक इक्वेशन बन गई, क्या यहां से यहाँ के लिए भी एक इक्वेशन बनेगी, बना दे। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा फाइनल 0 का स्क्वायर, ये इनिशियल ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स मान लू रिवॉल्यूशन बेटा इसमें, क्योंकि रिवॉल्यूशन निकालने हैं। तो 2 अल्फा इंटू 2 पाई एक्स, एक्स क्या है बेटा, रिवॉल्यूशन है, एक्स क्या है बेटा, तो एक्स रिवॉल्यूशन है, तो एंगल कितना होगा 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला भी था कि रिवॉल्यूशन दिए तो 2 पाई एन थीटा आएगा। चलिए इसको जल्दी आए, माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 4 बराबर 2 अल्फा 2 पाई एक्स। बेटा इस इक्वेशन को इसमें डिवाइड मार दूं, अरे बोल भाई दोस्त, तो इसको यहाँ डिवाइड के लिए लिख दूं क्या, -3 ओमेगा नॉट बाई 4 बराबर 2 अल्फा 2 पाई एन, डिवाइड कर दो ये, तो माइनस से माइनस मर गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर मर गया, 4 से 4 मर गया, 2 अल्फा 2 पाई सत्यानाश हो गया सबका। 1/3 बराबर एक्स वाई एन, एक्स वाई, तो बेटा कितना आया, यहाँ एन इधर आ जाएगा, n/3 कितने आया। तो ये हमने किया है क्वेश्चन मोशन से, बाकी जबकि इतना टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन में, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। स्टॉपिंग डिस्टेंस है, किससे, देखो एक बार स्टॉपिंग से भी देखो इसको, शायद दिमाग में रहे। स्टॉपिंग होता है बेटा x1 अपॉन x2 बराबर v1 अपॉन v2 का होल। तो बेटा इधर देखो, 0 से यहाँ स्टॉपिंग ना, ये कहां से कहां रुकेगा, यहां से यहां रुकेगा ना, और ये यहां से यहां, तो जो x1 है बेटा वो यहां से यहां है, क्लियर है। तो यहां से कितना होगा, n प्लस एक्स, कितना होगा, अपॉन x2 कौन सा बेटा, यहां से यहां, तो अपॉन यहां वेलोसिटी ये वाली v1 कहलाएगी, तो ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट बाई 2 का होल। ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा, x इधर जाएगा तो n प्लस एक्स बराबर, ये उधर जाएगा n बराबर x बराबर, समझ गए कि नहीं, क्लियर है ये चीज, ओके। हटा दूं, अरे बोलो हटा दूं, कोई दिक्कत, अच्छा और कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये देखो, जल्दी पढ़ना भी है, थोड़ा जल्दी बताओ, फिर टाइम पढ़ने को कम मिलता है, बताइए जल्दी। 22 माँ फर्जी है रे, देखो फिगर शोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। v कितना दिया बोलो, 2i कैप -2 जी कैप, ये v दिया है,
मोशन कैसा है इसका? पहले वाले में क्लॉक, अगले वाले में आंटी है। तो क्लॉक तो कुछ ऐसा होगा ना, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ऐसे है ये, अरे बोलो, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट, तो ये क्या आएगा? प्लस आई, और ये क्या होगा? माइनस। अरे बोलो, अगर इधर है तो ऐसे होगा ये भी माइनस, अरे दोनों माइनस हुए ना। अगर इधर होता, एक कंपोनेंट इधर और एक, ये माइनस और ये, अगर ऐसे जाता तो इधर होता, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही। हमें तो चाहिए ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज अब वो ऐसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? आंटी में बोल रहा है, किसमें बोल रहा है? तो अब आंटी को भी देख लो, तो ये क्या होगा? ऐसे होगा ना, एक ये इधर और ये इधर, और ये ऐसे, तो ये इधर ये इधर, अच्छा ये प्लस और ये, अरे देखेगा ना, ये प्लस डायरेक्शन में और ये, तो फिर इस आंटी का आंसर होगा थर्ड। आंटी का क्या होगा बोलो? हो गया। चलो, तो ये डाउट तो नहीं आना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए, अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा है ना? अरे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा है ना? हेडिंग डालो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, हेडिंग डालो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। बड़े काम की चीज देखो यहां पे बेटा, अब ध्यान देना, जैसे प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पहले तो हम इसको फील करेंगे कि ये है क्या, एंगुलर वेलोसिटी है क्या, ठीक है? ध्यान देना, मान लो ये चौक है, आंख, सब लोग अपनी ऐसे पेन ले लो, आंख के सामने एक बार ले तो लो, एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा, सुन रहे हो ना? अब इसको, आंख को हमेशा देखना है आपको, पेन पेन को देखना है आंख से हमेशा, ठीक है कि नहीं? नोज के सामने रखो एकदम, क्लियर है? अब चौक चौक हमेशा देखना है। अब पेन को घुमाओ, अरे घुमाओ, घुमा रहे हो, अरे घुमा रहे हो, अब तेज घुमाओ, क्या समझे? तो जो तुम्हारी मुंडी घूमी कि नहीं घूमी? अरे मुंडी घूमी, वही है एंगुलर। एक सुनो, थीटा घूमी मुंडी, अरे थीटा घूमी ना कि नहीं घूमी? घूमी, समझ गए ना? तुम ऑब्जर्वर हो, तुम क्या हो? तो तुम्हारी जो मुंडी घूमी ऐसे, समझ गए ना? तो इसका ओमेगा क्या होगा बताओ? इसका ओमेगा क्या होगा? जो तुम्हारी मुंडी घूमी। अरे बोलो, अब देखना, ये आगे भी जाएगा ना, और मैं भी आगे जा रहा हूं, अरे देखो, तो हमेशा कहाँ है ये? तो अब कोई, अब मुंडी घूमी मेरी इसको देखने के लिए, तो अब कोई ओमेगा आएगा? ओमेगा कम आएगा, और जितनी तेज मुंडी घूमेगी उतना उसका ज्यादा होगा ओमेगा। अरे यार, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऑब्जर्वर कौन होता है? वो तो हम होते हैं ना, और हम देखते हैं कि अच्छा ये अच्छा, जैसे पंखा घूम रहा है, अब इसकी पंखड़ी पकड़ लो तो ऐसे चक्कर खाई गिर जाओगे नहीं, क्योंकि इसकी क्या है, बहुत तेज आ रही ना। तो अगर हम पंखड़ी को ही देखना चाहते हैं तो बार ऐसे पकड़ लेंगे, तो ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? और जितना जैसे हम जिस रेट से हमारा थीटा घूमेगा इसमें, डी थीटा बाई डी टी, वही हमारे ये मुंडी घूमेगी उसी से, और वही क्या होगा बोलो? ओमेगा। वही कौन होगा? तो अब देखना, मान लीजिए, क्या लीजिए? अच्छा, अगर ये ऐसे जा रहा है, क्या मेरी मुंडी घूमी? अच्छा ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना, अगर ऐसे गया तो थोड़ी घूमेगी, थोड़ी घूमेगी, है ना? लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर जाए ना, तो सबसे
ज्यादा घूमेगी मेरी मुंडी। अरे बोलो यार, अगर ये जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे अगर ये परपेंडिकुलरली घूमे, मतलब सर्कुलर मोशन हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। तो हमेशा हम लोग जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? देखो, अब थोड़ा सा महसूस करेंगे। मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये कौन है बच्चा? पार्टी। अब ये एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एक बार। अरे सुन रहे हो ना? तो ऐसे घूम रहा है ठीक। अब एक पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है। अरे बोलो। एक बात बताओ, इसका कोई ओमेगा है क्या? क्या इसके लिए कोई, अगर कोई होगा प्रैक्टिकली देखो, ये ऐसे जा रहा है, क्या मुझे मुंडी घुमानी पड़ेगी? लेकिन ये ऐसे जा रहा है, तो क्या मुझे मुंडी करनी पड़ी? देखो, अरे घूमी ना। मतलब ओमेगा आ गया, मतलब ओमेगा। बात समझे कि नहीं? तो ये डिस्टेंस मान लो आर। हमेशा अभी बेटा याद रखना, टेंजेंशियल स्पीड लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, टेंजेंशियल। अच्छा, जो देख रहा होता है वो तो अपने आप को हमेशा कहाँ ले आता है? रेस्ट। कहाँ ले आता है? क्लियर है ये चीज? तो अब बताइए, कितना ओमेगा निकलेगा बेटा? यहाँ पे ये टेंजेंशियल है ना, तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ पे? बोलो, वी वाई। समझ गया कि नहीं? याद रखना ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो बी परपेंडिकुलर लिख दूं क्या कुछ ऐसे? अच्छा, मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वर 1 था और ये जिसके पास चींटा था, ये चींटा चींटा एक ऑब्जर्वर 2 है। अच्छा, चींटा को ये जो ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे है उसको कोई ओमेगा दिखेगा या नहीं दिखेगा? सोचो, सोच के देखो। हाँ, कितना दिखेगा? अलग दिखेगा कि सेम? अच्छा ये बताओ, ये इसकी क्या डायरेक्शन है बेटा? आंटी। क्या है इसकी? अरे है कि नहीं? अरे देखो ना। अच्छा, अब मैंने बोला ये देख रहा है, कौन देख रहा है? O2। ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैंने ये भी तो बोला है कि जो देखता है वो अपने आप को कहां लाता है? तो इसके पास वेलोसिटी ऊपर है या स्पीड ऊपर है, तो ये इसको किधर दे देगा एग्जैक्टली? है ना? अभी भी ये 90 है कि नहीं है? बोलो। ये कितना है? बोलो। आर। ये कितना है? बोलो। बोला है कि नहीं? अच्छा, तो अब बताइए इसके लिए O1 का O2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बताओ जल्दी। ये जो ओमेगा है, इसको थोड़ा इज्जत दे के लिखूं तो मैं क्या ऐसे लिख दूं कि ओमेगा ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू, और अब यहां पे जो ओमेगा आएगा, ओमेगा ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या आएगा? बोलो, बी पर टेंजेंशियल तो वी है ना, अपॉन में कितना आएगा? और ये भी देखो, ये भी आंटी। अरे बोलो। जो बच्चा सोच रहा था कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा, क्या बदला? क्या एंगुलर वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं तो अगर मैं ये न समझाऊंगा, पेपर में दे दूं, तो तुम सेंस ऑफ रोटेशन क्या लगा दोगे? अलग कर दोगे कि नहीं? कि यार वो देखेगा। हमेशा ऐसा होता है कि बेटा सेंस ऑफ कोई भी, जैसे मान के चलो ये पूरा प्लेटफॉर्म घूम रहा है। क्या घूम रहा है? अरे भाई यहाँ है ना, जैसे तुम देखना झूला होता है, झूला कौन सा वाला? ऐसे और जो ओरिजिनल प्लेन में गोल गोल घूमता है, तुम देखना, तुम उसको सामने वाले के दोगे और सामने वाला तुम्हें देखेगा। अगर तुम क्लॉक ऐसे ऐसे जा रहे हो, समझ गए ना, तो दोनों ऐसे ही दिखेंगे, देख लेना। अरे भाई आया ना, एक दूसरे को सामने से पूछ लेना, भाई तुझे मैं कैसे दिख रहा था घूमता हुआ? तो बोले भाई ऐसे। तुम देखोगे तुम्हें भी कैसे लगेगा? फील करते हैं। मान लो सारा यहाँ पे, अब ये किधर जाएगी? इधर। और मैं किधर जाऊंगा? आया ना? तो सोचो, इसके लिए ओमेगा कहाँ आया? डायरेक्शन ऊपर। मैं भी इधर जा रहा हूं तो मेरे लिए भी किधर आया? डायरेक्शन क्या रहेगी? चाहे मैं इसको देखूं या ये मुझे। अरे भाई आया ना? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब इस पे देखना, इस पर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे कि मान लीजिए क्या लीजिए, ये 50 मीटर पे, कितने मीटर पे? एक यहाँ पे बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है। क्या किया है? क्या किया है? ठीक, टी बराबर 0 पर, टी बराबर, ठीक है, ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी हाइट निकली जीवल मान लेना, ठीक, ऑब्जर्वर ये रहा। आफ्टर आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर, ये कहीं यहाँ है। अरे बोलो, टी बराबर,
और हमसे पूछा बताइए कि बताइए 10 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 10 सेकंड पर। क्लियर है ना कि 10 सेकंड पर कितना ओमेगा होगा। इसको क्या ओमेगा दिख रहा होगा, इसको एंगुलर वेलोसिटी क्या दिख रही होगी। अब ये जो हाइट है टोटल वो तो हमें देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, अच्छा देनी पड़ेगी कि नहीं। तो ये जो टोटल हाइट है मैं गिवन दे रहा हूं आपको, ठीक। वैसे ये वाली हाइट तो हमको पता है कितना आ जाएगी, यहाँ रफ्तार तो सबको पता चल गई ना, 100 आएगी। अरे 100 हो जाती है ना, 1 सेकंड में 10 तो 10 सेकंड में 100। क्लियर है ना। तो एवरेज वेलोसिटी है 50, 50 इंटू तो 500, 500 आ गई ना। और इसको मैं 40 ले रहा हूं, तो टोटल दूरी ले ली मैंने। ऐसे पेपर में गिवन होगा कि एक बिल्डिंग है जो 540 मीटर की है, उससे 50 उसके बॉटम से 50 मीटर दूरी पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो 10 सेकंड बाद बताओ उसको क्या एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी, क्या एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा देखो ध्यान से, हाँ भाई बताओ क्या दिखेगी। निकालो पेन चलाओ, इसको रोकना बेटा। सिक्सटी है एग्जैक्ट रेडियन पर सेकंड। देखते हैं भाई, जो भी है अभी आ जाएगा आंसर। चलो ये बताओ ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये वाली 40 मीटर है ना। चलो ये दूरी कुछ होगी, लेट इट बी आर, वो तो हम निकाल लेंगे अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस, तो 10 रूट 29 यही आएगी ना। अरे बोलो, आप निकाल लेना। 4, 1 मिनट गलत बोल दिया मैंने, हाँ 25 प्लस 16 41, 10 रूट 41 इतना मीटर। अब देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हमेशा हमें कौन सी वाली वेलोसिटी लेनी है, देखो तो कौन सी लेनी है, हाँ जी। तो अब देखना यहाँ पे है कि यहाँ पे तो ये 100 है, लेकिन मुझे कौन सी वाली वेलोसिटी चाहिए बोलो। हाँ अब देखना बेटा, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी, तो ये कितना आएगा 100 का, ये तो 20 माने 100 था ना, ये 100 का कौन सा कंपोनेंट आएगा ये, हाँ कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं। तो आंसर आएगा हमारा ओमेगा आएगा, इसको जो दिखेगा इस समय, ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब वी परपेंडिकुलर कितना है अपने, 100 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा हम निकाल लेंगे। चलिए कॉस थीटा मतलब 50 डिवाइडेड बाई ये कचरा, तो 50 डिवाइडेड बाय ये जो भी कचरा था, ठीक, डिवाइडेड बाय ये वाला कचरा, तो यही तो रेडियस है, डिवाइडेड बाई 10 रूट 41, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। चलिए तो ये 100, ये इससे ये, तो ओमेगा बराबर ये ऊपर कितना बना 50, 50 डिवाइडेड बाय जो कि किसी ने नहीं बोला, क्योंकि किसी का आया ही नहीं। हाँ जी। अब इंपॉर्टेंट बात, एक बात बताइए, इस पूरे कंटेस्ट में मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैंने आपको नहीं समझाया था या नहीं बताया था। बस मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन अच्छा ले लिया, बस मैंने जानबूझ के इंटेंशनली लिया ये, कि कितने बच्चे ये सोच पाते हैं, है ना। जैसे इसने बोला रेडियस, मुझे पता था रेडियस का स्क्वायर होने वाला है, इसीलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि डेटा में क्या लूं, क्या, क्योंकि रेडियस का क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी cos थीटा में भी एक आएगा 1/r, एक आर इधर भी आएगा, समझ गए ना। तो हमें बस यही मुझे सोचना, यही मुझे बस पता करना था कि कितने बच्चे इस बात को ढंग से सुने कि हमेशा हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर, क्या लेना है, समझ गए ना। अब मैं जो कुछ बोलूं बड़े शांति से और गहरे मन से सुनना, तभी क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे अच्छे से। क्लियर है। अदरवाइज क्या होगा, मैं जितना टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा उतने टाइप के तुम कर लोगे, कुछ नया आएगा विचित्र टाइप का वो तुमसे होगा नहीं, फिर समझ गए ना। हाँ
चलो एक फर्जी सा क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। यहां है रफ्तार v, यहां है रफ्तार, ठीक है कि नहीं? b, ठीक है, एंगल थीटा बीटा कहां है अपने पास, ये दे दिया मैंने r, ये ले लिया चलो थीटा। बताओ जल्दी ओमेगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, बताओ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ये पार्टिकल है, ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। रफ्तार से आंसर आना चाहिए बेटा, रुको। चलो देखो, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, बोलो वेलोसिटी का क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट, बिल्कुल अब सही जा रहे हो तुम। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, समझ गई ना? ये वेलोसिटी अगर ऐसी है तो मुझे तो ये चाहिए ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये झिला कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस, तो जो भी परपेंडिकुलर आया अपना वो आया v का cos 90 माइनस थीटा, हाँ cos 90 माइनस, तो आजकल ये कितना होता है बोलो, हाँ लिख दूं इधर v साइन थीटा, तो यहां से बताना था, तो आ गया ओमेगा बराबर v साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगर सुनो अगर थीटा गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें b के बीच में और b में और r में चाहिए तो साइन थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये वाला एंगल भी तो थीटा आया था ना, तो बेटा इधर देखो v साइन थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो b अपॉन डिवाइडेड बाई, तो v b बाय, बोलो आया कि नहीं? एकदम आसान। जल्दी लिखो जल्दी, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन का कैसे निकालोगे, मान लो तुम भी दौड़ रहे हो, प्लीज यहां देखोगे, तुम भी एक प्लेन में तुम भी दौड़ रहे हो, मैं भी दौड़ रहा हूं, अब मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझको देख रहे हो, अरे भाई बोलो, और कुछ तो भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो लेकिन लगेगा तो सही कि ऐसे जा रहा है, अरे हाँ है ना, देखने में तो लगेगा ना, तो अब उसका ओमेगा क्या होगा तुम देखोगे तो, मतलब कुछ ऐसा, थोड़ा सा समझा देता हूं, तुम इधर हो, ये मान लेते हैं तुम्हें, और किसी और को क्या मान लेते हैं, बी, कुछ ऐसा मान लें, ठीक है, अब इसकी कुछ तो भी वेलोसिटी है ऐसी, ध्यान दे पाए या बिल्कुल नहीं दे पाए, अरे बोलो, इसको थीटा 2 कह दूं क्या, और इसको कैसे दौड़ाना है बताओ, कैसे दौड़ाना है दोस्तों, ऐसे कि ऐसे, ऐसे, अब दौड़ा दिया, ये v2 रफ्तार से दौड़ रहा था ये, और ये थीटा, ये लाइन ज्वाइनिंग है इनकी, क्या है बेटा ये, अब ये इसको देख रहा है, समझ गए ना? अब क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी, चलो देखिए, पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट, तो अब इसका कोई काम नहीं फिर, अरे बोलो ऐसे, बोलो कितना कितना आएगा, बोलो रफ्तार से, v2 cos थीटा 2, इधर कितना आएगा, हाँ v2, बिल्कुल सही जवाब। अब इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं,
इधर देखो कितना आएगा, इधर और इधर, इधर V1 और इधर कॉस आएगा ना बेटा, ये आएगा कि नहीं? एक बात बताओ, हमें ये मैंने बोला भी था कि ये वाला वेलोसिटी तो कोई एंगुलर वेलोसिटी देता, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। बोलो, इसका कोई काम है क्या? हमें मतलब कौन सी वाली से, जो परपेंडिकुलर है, जो कैसा है बोलो। मान लो ए देख रहा है, मान लो कौन देख रहा है, मान लो कौन देख रहा है, तो ए को रोक दो, ए को रोक दो, रोक दिया, ए को रेस्ट पे ले आए, तो क्या होगा बोलो? ये रेस्ट पे आएगा तो क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी है ऐसे, वो किसको मिलेगी बोलो? परपेंडिकुलरली। अरे मिलेगी ना। तो इधर मेरे पास V1 साइन θ1 भी आ गया, और प्लस ये तो पहले से ही था इधर। अरे था कि नहीं? अच्छा, इधर जो बचा उसको ऐसे में लेगा ना, इसको तो ऐसे, तो ये तो वैसे भी माइनस हो जाएगा, और इससे मुझे मतलब भी नहीं। क्या कहते हो बच्चों? V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ1, इससे तो मुझे कोई लेना देना भी, मुझे मतलब है इस परपेंडिकुलर से, मुझे मतलब है इस, ये डिस्टेंस होगी ए भी मान लेता हूं हाल फिलहाल। अरे बोलो, तो इस ये ए है और ये तो तो अब ध्यान देना, परपेंडिकुलर यही कौन बन गया? V परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं कि ओमेगा ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन इनकी बीच की लाइन ज्वाइनिंग की दूरी, दैट इज AB। तो ये कितना दे रखा है, मतलब हमने निकाला है, दे नहीं रखा था, मेहनत की है। V1 sin θ1 प्लस डिवाइडेड बाय AB। अब एक बात बताइए यार, ये चीज मैंने अभी अभी नहीं पढ़ाई आपको? अरे बोलो, फिर क्यों नहीं आ रही? चलो, अब मैं एक छोटू सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं? छोटू से पूछ रहा हूं। बता छोटू, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा, इसका रोटेशन कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये बेटा? ये कितना आएगा बोलो जल्दी। बिल्कुल सही आंसर है, सेम आएगा। अभी अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, चाहे ये इसको देखे या फिर ये इसको, ओमेगा विल नॉट, तो ये आएगा BA। क्लियर है ये चीज? सिंपल। तो आगे से ही हो जाएगा कि आपसे अब। अच्छा, मैंने तो ये वेरिएबल में लिया कि न्यूमेरिकल आएगा, थीटा बीटा देके आएंगे तो कर लोगे। अच्छा, ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है रोटेशन में आता है बच्चा। किस में आता है? रोटेशनल मोशन में। किस में आता है? एक रॉड होती है, क्या होती है? रॉड। अब रॉड घूमती है, रॉड क्या होती है? घूमती है, तो उसका ओमेगा, जैसे मैं अभी पेन को फेंक दूं ऐसे, तो घूमेगा भी और आगे भी जाएगा कि नहीं? वैसा केस, मतलब अगर मैं कहूं तो ऐसे देख लो, मान लो इस एंड पे ये 37 डिग्री है इधर, और कितना बोल देता हूं इसे, बोलो 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और बताओ वेलोसिटी इधर दे दूं कुछ? इधर दे दिया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो लेंथ है 10 मीटर, पॉइंट ए पॉइंट बी। खैर, मैंने पूछ लिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, या रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एक ही बात है, पूरी बॉडी की वही होती है। वो तो किसी भी रेस्पेक्ट में कुछ भी निकालो, क्या निकलेगा ये? हाँ जी, ये तो बहुत सड़ा क्वेश्चन है यार। 3 आएगा, बिल्कुल सही। देखो, इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? अरे ऊपर वाला। कितना आएगा ये? 30। और ये कितना आएगा? जब ये 40 आएगा, और नीचे वाली का कितना है बोलो? इधर की तरफ कितना है बोलो? अब खुद सोचो, जब इसका इधर 10 है तो इसको रोकूंगा तो इधर 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। इसको रोक दिया तो ये रुक गया, तो रेस्ट पे आ गया, हिंजे जैसा नहीं हो गया ये?
रेस्ट पे। अब नेट इधर ये कितने से जाएगा इधर, परपेंडिकुलर, बीटी कितना हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल कितना हो जाएगा 30, और डिस्टेंस कितना है ये 10 मीटर, तो ओमेगा कितना आया, हाँ 3। अब तो आ गया रफ्तार, अब तो फील आ गई होगी सबको। बस ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। रोटेशन में मैं एक आध चीज और भी सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी बताऊंगा वहां पर। अभी मेरा उद्देश्य बस ओमेगा निकालना है। ये हटा दूं, ये हटा दो, ये अब दिमाग में रखोगे क्या करना है कि किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे, अरे बोलिए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है ये, बेटा रोक दो। ऐसा कोई फर्जी सा क्वेश्चन आ जाए तो मान लो ये R1 रेडियस है, ठीक है, एक और ये R2 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, बट यहां पार्टिकल की जो रफ्तार है वो v1 है और एग्जैक्टली यहां पे, और वो कितनी है बोलो, v2 है। कितनी है बोलो, ये a और ये सड़ा क्वेश्चन हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v, जल्दी बोलो, इसको रोकेंगे तो उधर चल दे, और इनके बीच की दूरी R2 माइनस, अरे आ गया सबको। ये सिंपल क्या हो गया पता है, एक लाइन में u, इधर ये v1, इधर ये अलग अलग वेलोसिटी है, ये R2 माइनस, तो क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, इसको रोक देंगे तो इसको अपोजिट में दे देंगे। अब पेपर में लैंग्वेज लिख के आ जाती है कि टू डिफरेंट सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मूविंग विद द वेलोसिटी v1 ऑफ रेडियस, बहाना ढूंढूंगा तुम डर गए, समझ गए ना, ये क्या क्वेश्चन आ गया, जबकि है तो ये छड़ा सा ये, ठीक है। चलो तो सो इसको रोकेंगे तो इसको v1 इधर दोगे ना, v2 को थोड़ा ज्यादा मान लेता हूं तो v2 माइनस v1 अपॉन, बिल्कुल। अच्छा, और अगर इस तरह का आया तो ये तो बहुत सड़ा सा है, एक ही सर्कल में दो लोग घूम रहे हैं, यहां कोई ए पार्टिकल है वी ए से और अलग स्पीड है, कोई दूसरा पार्टिकल है कोई ये बी पार्टिकल वी बी से, ठीक है। अब बताओ अब सेंटर के रेस्पेक्ट में, सेंटर पे है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां है बोलो, क्या दिखेगा इसे, इसका ओमेगा भी नहीं बेटा, वेलोसिटी अलग अलग है, इसका ओमेगा भी और इसका ओमेगा, तो इसको क्या देखे, इनके बीच में किस रेट से जो ये जो थीटा नहीं है बेटा, ये थीटा, अरे ये थीटा किस रेट से स्वेप्ट हो रहा है, ये जो थीटा है ना इन दोनों के बीच का, तो रिलेटिव होगा कि नहीं होगा बोलो, क्योंकि इन दोनों के बीच का थीटा है तो रिलेटिव हुआ कि नहीं हुआ ये, तो ये डी थीटा बाई डी टी कितना होगा, सिंपल ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। अरे बहुत सिंपल है ना, मान लो ये ओमेगा किससे जा रहा होगा, ओमेगा बी से, ये कितने से जा रहा होगा ओमेगा, तो यही तो आएगा। अरे भाई बोलो, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ है, सेंटर पे, कहाँ है, समझ गए ना। और देखो एक और इसी में क्वेश्चन आ सकता है, एक ऑब्जर्वर है O1 एट सेंटर, O1 एट, एक और ऑब्जर्वर है O2, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था क्या, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत मतलब एक दो तरीके से करके बताऊंगा, आप समझ जाओगे आराम से। अब ये किसी भी टाइम टी पे पूछ रहा है वो, अब देखो यहां निकालना तो बहुत आसान है, नहीं है क्या, ये दूरी R है ना, और ये वाला दूरी भी, तो इसके मान लो ये पार्टिकल A है, तो यहां तो आपने फटाक से निकाल दिया,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू O1 कितना निकाल दिया, V/R1, V/R है ना, और ए का ही निकाला O2 की रेस्पेक्ट में। तो आपने बोल दिया ये ओमेगा है, या फिर इसको बोल दिया ओमेगा है ना, इसको ओमेगा बोल दिया, तो इसको क्या बोल दिया, 2 ओमेगा डबल बोल दिया ना ये। तो लेकिन ये तो इस इंस्टेंट पे, हमें तो किसी जनरल थीटा पे पूछा गया है ये। अरे बोलिए मतलब कहीं यहां पे है ना ये ए वाला, ऐसे होगा कि नहीं होगा बोलो, ये 90 डिग्री है ना। अब बताओ, अब यही रिलेशन मेंटेन होगा या अलग अलग होगा? हाँ, ओमेगा 2 ओमेगा होगा या कुछ और होगा? यहां से अब डिस्टेंस ये है बच्चा पार्टी, ठीक है ना, बताओ जल्दी अब। हाँ यही होगा, बताओ कैसे। कैसे, मुझे नहीं पता, बता। चलो ले ले अल्फा, मैं तो ये कह रहा हूं इसको थीटा ले ले, इसको थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना, ये भी आर है, ये भी आर है, नहीं होगा? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये कितना हो जाएगा 2 अब बता क्या कह रहा है। देखो मैं तो तुम्हें कई तरीके से बता सकता हूँ, एक आंसर तो मैंने बता भी दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला, चल भी गया होगा। देखो कैसे, देखो कैसे, सेम टाइम लगाएगी, अलग अलग टाइम लगाए, बोलो इसके लिए और इसके लिए। अरे यहां से यहां गया तो जितना टाइम इसके लिए होगा उतना ही तो इसके लिए होगा यार। जैसे मान के चलो, मैं ये एक ऑब्जर्वर ये है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे आया तो मेरे लिए भी उतना ही टाइम लगा, इसके लिए भी तो उतना ही लगा ना। तो एक बात बताओ, O1 के रेस्पेक्ट में कितना घुमा है ये, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से। अरे ये यहां गया ना, अब ए का O1 के में 2 थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, अब बी के लिए भी तो इतना ही है ना टाइम, एंगल थीटा घुमाना इसके लिए तो, लेकिन तो अगेन ये ओमेगा, तो ये रिलेशन तो यहां भी वैलिड है, हाँ है ना। लेकिन मुझे ऐसे, मैंने ऐसे नहीं पूछा, मैंने कैसे पूछा, बी परपेंडिकुलर वाई। अब देखना, अब एक और मजा आएगा, इसके लिए तो अभी भी यही परपेंडिकुलर है, सोचो, तो इसका तो अभी भी ओमेगा यही है। अब इसके लिए जो एंगल है ना 90 नहीं है, ये 90 है क्या बोलो? अरे 90 तो यहां से यहां है ना, ये तो कम हो गया ना 90 से। अब देखना खेल, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं? अरे इस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए ना यार। तो ये, अच्छा ये एंगल थीटा है, कितना है ये एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो ये बी परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी, v का cos थीटा आएगा कि नहीं? तो BO2 देखना, v परपेंडिकुलर वाई r r जो भी है ना, तो ये तो है v cos थीटा अपॉन, मजे की बात, ऐसे ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी ना r, ये भी थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये कितना होगा r का cos थीटा, देखो ये 90 डिग्री है दोस्तों। अरे यार बोलते ही नहीं हो, ये r का कौन सा कंपोनेंट है ये, और तो ये भी तो r cos थीटा है, तो स्मॉल r कितना आया 2r, और आनंद आ गया, अगेन कितना आया, अरे बोलो यार। तो तुम्हें ये फील करना था,
नहीं समझे? मैं ये कह रहा था, ये करके बताओ मुझे। और तुम्हें बस मुझे ये, मैं बार बार, मेरा फोकस बार बार क्या है सोचो, वी परपेंडिकुलर। मेरा बार बार फोकस क्या है? मैं अभी इसलिए इतना ज्यादा इस वी परपेंडिकुलर के पीछे पड़ा हूं क्योंकि सर आगे हमें रोटेशनल मोशन भी तो पढ़ना है। अरे भाई हाँ है ना? अगर तुम्हारे फंडामेंटल वीक रह गए तो रोटेशनल मोशन में तारे नजर आएंगे, फिर कहोगे कि मजा नहीं आ रहा। तो अभी आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैंने तरह तरह के बहाने लेके बार बार क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बी परपेंडिकुलर, बी, समझ गए कि नहीं? तो तुम अभी तक उस पर ओरिएंटेड ही नहीं हो पाए। ये आखिरी परीक्षा होती है बच्चे की कि इसमें वो सोच ले बी परपेंडिकुलर, उसमें भी फेल। तो हमें क्या करना है? हमें सोचना है चीजों को। क्या हो रहा है ना, अभी तक तुम लोग ऐसा कर रहे हो, जितना टाइप हम बता दे रहे हैं ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, कि जितने टाइप हम बता देते हैं ना, तुम उतना टाइप तो रट्टा मार देते हो, लेकिन कुछ भी नया आता है तो तुम रह जाते हो। इसीलिए कोई बच्चा 700 पे नहीं पहुंच रहा कंसिस्टेंटली। आपके पेपर उतने डिफिकल्ट भी नहीं आ रहे, फिर भी हम 700 क्रॉस नहीं कर पा रहे। रीजन बिहाइंड दैट यही है कि हमें बस उतना ही पता होता है या उतना ही दिमाग चला पा रहे हैं जितना हमें कंटेंट परोसा जा रहा है। इसके आगे एक आध चीज क्या हो सकती है, वो सोचने विचारने की शक्ति को हम पैदा ही नहीं कर रहे। इसीलिए कोई भी बच्चा सोचो, इवन दो इस क्लास में मैं बता रहा हूं पिछली क्लास से या और भी जितनी क्लास आई है उससे ज्यादा पोटेंशियल है इस क्लास में बच्चों में, ठीक है, फिर भी 700 नहीं आ रहे। रीजन क्या है? सेम रीजन, आप सोचने पे मजबूरी नहीं हो रही। और पेपर में ऐसा तो होता ही है कि हर सब्जेक्ट में एक एक इक्का दुक्का क्वेश्चन तो कैसे आते हैं, ऐसे सोचने वाले आते हैं। और वो इक्का दुक्का तुम्हारे हमेशा छूट रहे हैं या गलत हो रहे हैं, तो पूरे 700 का तो गणित फेल हो गया। 4 क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब दो दो क्वेश्चन भी लोगे एवरेजली, तो भी तुम्हारे 8 क्वेश्चन तो हो गए ना। बस यही समस्या है, यही समस्या है 700 ना आने का। नहीं तो आराम से आते हैं। इस पोटेंशियल के साथ, इतनी हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ जो बच्चे कर रहे हैं इस क्लास के, इतने में 700 नंबर दौड़ दौड़ के आते हैं। आपको क्या करना है? आपको चीजों को फोकस करना है, पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है। परपेंडिकुलर बोला है ना, कुछ भी करो परपेंडिकुलर पे फोकस है मेरा। तो समझ गए ना? अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। भीम से पूछा क्या दिख रहा है? सर पत्ते दिख रहे हैं, आम दिख रहा है। नहीं सुना होगा, पत्ते दिख रहे, आम दिख रहा, उसको बहुत सारे आम दिख रहे। चिड़िया दिख रही है, तो वो छोटी सी दिख रही है, उससे बड़े तो आम दिख रहे हैं मुझे। अब भाई उससे पूछा नकुल से, तुझे क्या दिख रहा है? मुझे चिड़िया दिख रही है, और क्या दिख रहा है? ठीक है, ऐसे ही सबसे पूछा, सबने भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर दिए। किसी को बादल दिख रहा है। अर्जुन से पूछा भाई तुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या दिख रही है? अच्छा, ये कब पूछा गया पता है? जब सबने तीर मार दिया और किसी का भी तीर लगा नहीं, सिर्फ किसका लगा? तो उससे पूछा भाई तूने कमाल कैसे कर दिया? मतलब मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था, इतना सब इनको दिख रहा था, मुझे तो वो एक ही चीज दिख रही थी, टिमटिमाती उसकी आंख, तो उसमें मार दिया थी। अभी तुम लोगों के साथ में वही चीज है, सब कुछ दिख रहा है, आम पपीता जो भी है, पत्ते, बादल, टहनिया, सब दिख रहा है। जो मेन चीज है वो नहीं दिख रही। देखो एक भी बच्चा तो नहीं पकड़ पा रहा कॉन्सेप्ट। बार बार मैं यही जानने के लिए आज मैं इतना आराम से सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा रहा, एंगुलर वेलोसिटी, सिर्फ इतना ही। पकड़ नहीं पा रहे हो वो चीज। ये एक अभी मैं बता रहा हूँ, एक बड़ी कमजोरी है अभी, इसको जितना जल्दी हो सके दूर करो। समझ गए? अभी हम एक दो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि समय के साथ अपना दिमाग कितना अभी विकास कर गया। क्योंकि हर बार ये क्या लगता है तुमको, मैं जितने क्वेश्चन ये तुमने ये दिए, ये सब पता है क्या है? थ्योरी। ये सब थ्योरी में कराए जाते हैं, तुमसे पूछे नहीं जाते। मतलब किसमें कराए? बुकलेट में देखोगे तो ये नोट्स है, ये क्या है ये, लेकिन मैंने क्या बना दिया इनको आपके लिए, हर चीज का क्वेश्चन और आपसे आंसर निकलवा रहा हूं। समझ गए ना? जैसे वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी था, देखो नोट्स में, बुकलेट में देखोगे तो वो थ्योरी में दे रखी है वो सारी चीजें। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि थ्योरी कुछ होती है, थ्योरी तो हम खुद लिख देंगे, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? धीरे 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 एक दो चैप्टर में अपना फ्लो आ जाएगा। बट मैं जो चाह रहा हूं तो मैं भी वही चाहना पड़ेगा। समझ गए ना? सोचना, ठीक है?
हर चीज को गहन अध्ययन करना, कीन ऑब्जर्वेशन करना, जो चीज चल रही है बस उसी के बारे में सोचना। एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है v परपेंडिकुलर अपॉन आर, दिमाग में बस ये चलना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी पूछा v परपेंडिकुलर अपॉन आर, दूसरा कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि क्या होता है नहीं होता है, सिर्फ v परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है, समझ गए। और जो देख रहा होता है उसको रेस्ट पे ले आते हैं, उसकी सारी वेलोसिटी जिसको देख रहे होते हैं उसको दे देते हैं। अरे भाई आया ना, बस इतना कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुई मेरी बात? इतना छाप लिया, इतना छाप लिया। अरे यार तुम छापने में बहुत कमजोर हो यार। एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक और बार और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कितने तरह के होते हैं बेटा? लीनियर दो होते हैं ना। अरे भाई दो तरह के होते हैं ना। लीनियर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में डिफाइन हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होंगे ये। अरे भाई एंगुलर वालों में क्या आता है? रेडियन। क्या आता है? जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड। चलो तो देखना, हम सर्कुलर मोशन में हमेशा ही दो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। देखो किस तरीके से, क्यों पड़ती है। हमेशा वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एटी जीरो होता है, तो एटी, हाँ अगर वीटी बदल रहा है, टेंजेंशियल स्पीड बदल रही है, टेंजेंशियल स्पीड, तो एटी की जरूरत पड़ेगी, तो एटी की जरूरत। ठीक है, ये पार्टिकल है, सर्कल कर रहा है ये, मान लो बेटा यहाँ वीटी है, कौन है ये? टेंजेंशियल स्पीड। कौन है ये? अब देखिएगा तो इधर ही कौन, इसके डायरेक्ट, इसके लिए कौन आता है बोलो? बढ़ाने और घटाने के लिए, टू इंक्रीज और डिक्रीज, टू इंक्रीज या बोलो एटी इज रेस्पॉन्सिबल, एटी इज, गलत तो नहीं बोल दिया ना? अच्छा तो ये कौन है भाई? ये रेडियस के अलावा तो रेडियल भी बोलते हैं, और सेंट्री। दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन। इसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे, ये तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द डायरेक्शन, है ना, ऑफ, हाँ ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नहीं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब ये तो हमेशा होगा। सोचो, इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी, इट मे और मे नॉट बी। अगर वीटी कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और डायरेक्शन तो सर्कुलर में हमेशा ही बदलेगी, तो इट नेवर बी। क्या झेला ये बात? मतलब एसी तो हमेशा होगा ही होगा। अच्छा हम एक चीज जानते हैं कि v वेलोसिटी, ये टोटल वेलोसिटी है ना, नेट वेलोसिटी क्या होती है? ये ओमेगा क्रॉस आर नहीं होती क्या? ये नेट वेलोसिटी है, वेक्टर है, नेट वेलोसिटी हुई ना ये तो इसका डिफरेंशिएशन कौन होगा? सोचो, इसका डिफरेंशिएशन नेट एक्सेलरेशन होगा। कौन होगा? कौन होगा? बिल्कुल सही जवाब। तो इसका करोगे बेटा, देखिएगा प्लीज, देखो यहां। अच्छा ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? अरे कांस्टेंट है या वेरिएबल? भाई साहब मैंने बोला है क्या वीटी टेंजेंशियल स्पीड जो है कांस्टेंट है? बोला है क्या मैंने? तो ओमेगा कांस्टेंट कैसे हो सकता है? अगर वीटी बदला तो ओमेगा नहीं बदलेगा। हाँ बोलो दादा, किसने बोला यूनिफॉर्म? तो ये भी वेरिएबल है। अरे बोलो। अच्छा हाँ भाई, किससे पूछू ये चीज? कृति जी बताइए, आर जो है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? हाँ जी, आर कांस्टेंट है। इसके सपोर्ट में कितनी जनता है? अरे है तो है, नहीं है तो नहीं है। आर कांस्टेंट है, इसमें कितनी जनता सहयोग में है?
ये दो लोग सहयोग में नहीं है, बताओ भाई। करेक्ट बात, करेक्ट बात। डायरेक्शन तो बदल रही है ना, आर वेक्टर है ये, तो अभी आर वेक्टर इधर है और अभी आर वेक्टर, अरे अभी तो आर वेक्टर इधर होगा और अभी आर वेक्टर किधर है बोलो, इधर, और अब किधर है बोलो, अरे अबे ना। तो भैया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन तो, सर्कुलर मोशन में पहले दिन चिल्ला चिल्ला के मर गया था मैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हैं पर डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में हमेशा दिमाग में क्या रखना है, मैग्नीट्यूड प्लस। फिर से नहीं सोच पा रहे हो, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, हमें तो आर आर दिख रहा है बस, आर वेक्टर तो दिख ही नहीं रहा, उसकी खोपड़ी में इतना बड़ा तीर तो दिख ही नहीं रहा है। चलो अब डिफरेंशिएट करो तो, ओमेगा पहले इसको प्रोडक्ट रोल, कौन सा रोल, इसका डिफरेंशिएशन, कौन सा सीएशन, क्रॉस आर, क्रॉस। अच्छा अब ये भाई साहब चुपचाप रहेंगे अपने और इनकी पिटाई हो जाएगी। अरे बोलो, ये हुआ कि नहीं? अब आएगा मजा। ये देखो ये क्या लिखा है, अल्फा क्रॉस, अरे बोलो हाँ की ना, प्लस ओमेगा क्रॉस, ये कौन लिखा है, हाँ ये लिखा है वी, टोटल वी। अरे भाई क्या लिखा है ये, किस रेट से आर बदल रहा है, आर पहले इधर था अब इधर आया, अरे बोलो बदला कि नहीं बदला आर, तो वो हो गया वी टोटल। अब सुनो, अच्छा ये जो है ना, ये खासियत है, अल्फा और आर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, देखो अल्फा हमेशा या तो ऊपर होगा या, और आर हमेशा इस प्लेन में होगा ऑलवेज। अच्छा तो आर अल्फा है ना ये, तो बेटा ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टू चेंज दी ओमेगा। अरे भाई ये कंपोनेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टू चेंज दे, अरे भाई हाँ है ना। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ओमेगा को चेंज करने का काम है किसका, एटी, किसका, तो एटी भाई साहब बन जाएंगे ये कौन बन जाएंगे, एटी, अरे बोलो एटी प्लस ये कौन बन जाएगा बोलो, ओमेगा क्रॉस बी। अरे आज ही तो पूछा था तुमने ओमेगा इंटू बी, और इत्तेफाक से ये भी परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ओमेगा या तो ऐसे होगा या, अरे यार तो ये भी क्या हो, ये अपना कौन ये कौन क्या कर रहा है, ये आर वेक्टर को बदल रहा है, किसको बदल रहा है, मतलब डायरेक्शन को बदल रहा है, और डायरेक्शन की जिम्मेदारी किसने ली है, तो ये बन गया। अब बताओ ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई साहब ये टोटल वेलोसिटी का डेरिवेटिव दो कंपोनेंट है मेरे पास, सर्कुलर में है कि नहीं, ईमानदारी से दो कंपोनेंट आए कि नहीं। चलिए तो जो 80 है, 80 का मैग्नीट्यूड बेटा कितना आएगा, आर अल्फा साइन 90, लिखना पड़ेगा क्या, अल्फा आर इंटू साइन, तो कितना आ गया ये अल्फा, और क्या था एसी, हाँ एसी बोलो, हाँ ओमेगा वी कितना आएगा, और ओमेगा को तो हम जानते हैं ना वी वाई आर, तो वी स्क्वायर वाई, और इसको भी जानते हैं वी को ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर। याद रखना इनवर्ड होगा हमेशा, कैसा होगा ये, इनवर्ड, अरे बोलो इनवर्ड टुवर्ड्स दी, हाँ सेंटर, और ये अपना टेंजेंशियल होगा, क्या होगा ये, क्या होगा ये, टेन, ठीक है लग दी मैंने स्पेलिंग, टेंजेंशियल होगा, या तो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा या वेलोसिटी को। अच्छा 80 एक और है, 80 को थोड़ा सा, 80 एक मिनट बस, 80 बराबर अल्फा लिखाना आपने। अच्छा अल्फा को क्या लिख सकते हो बोलो, है ना, अरे बोलो, अभी स्केलर में, अभी ये स्केलर वेक्टर वेक्टर नहीं है इसमें अब, अरे भाई हाँ है ना। अब मैंने चुपके से इस आर को कांस्टेंट बताओ। अच्छा एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन के बाहर अगर कांस्टेंट ले सकते तो अंदर घुसेड़ भी तो सकते हैं, तो मैंने इसको चुपके से बेचारे को अंदर कर दिया ओमेगा, कोई दिक्कत अब बेटा, ये क्या लिखा है बी,
प्रॉपर बोले इज्जत से सर। स्पीड क्या लगा है ये? देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज, तो ये स्पीड है भैया। वेलोसिटी बोल दोगे तो फिर कहानी वहीं पहुंच जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो ये है सर कि जो भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, उसका। तो बेटा ये है 80। अब ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि बताइए कि ये क्या है और ये क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये क्या है और ये, अब बताओ ये क्या है? ये है 80, ये है, और ये क्या है? अरे गधे, ये टोटल क्या है? ये टोटल है ना। और ये क्या है? टेंजेंशियल। इसको भी सर टी मतलब टोटल, इसको भी मैं टी लिख दूं तो टोटल तो नहीं मान लोगे? ये टेंजेंशियल है और ये, समझ गए कि नहीं? यहाँ टोटल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अरे वेलोसिटी का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो नेट ही आएगा। यहाँ उसके मैग्नीट्यूड का, किसका? ये स्पीड का डेरिवेटिव है। ये किसका है? स्पीड का डेरिवेटिव। और ये वेलोसिटी का। अंतर समझ में आ रहा है? बस कहानी खत्म आज की। इस पे क्वेश्चन कल खेलेंगे, है ना।